हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइलस्टोन्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले माइलस्टोन्स का मतलब क्या होता है इस बारे में बात करेंगे। देखिए, माइलस्टोन्स का सिंपल मतलब होता है ऐसी कोई भी इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट या अचीवमेंट रही हो जिसने कि डायरेक्शन बदल दी हो, हमारी डेवलपमेंट में आगे बढ़ने में मदद की हो। ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट हो कोई भी। तो जैसे हम रास्ते में चल रहे होते हैं तो जो आपके पास मील का जो पत्थर होता है वो हमें एग्जैक्टली बताता है कि हमने कितना ट्रैवल कर चुके हैं हम, या कितना सफ़र तय किया है। सिमिलरली साइंस में भी माइलस्टोन्स वो इवेंट्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितनी डिस्कवरीज कर ली है या कितनी डेवलपमेंट कर ली है हिस्ट्री में। ठीक है, तो अब जानते हैं जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग के हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहले बात करेंगे हम डिस्कवरी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर इन 1953। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने डिस्कवर किया था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में से एक है। जो डीएनए की डिस्कवरी है वो एक हिसाब से फाउंडेशन बन गई थी हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कैसे स्टोर और रेप्लिकेट होती है हमारी बॉडी में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में से एक डिस्कवरी है। तो नेक्स्ट हमारे पास होगा वो है डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन 1970। वर्नर आर्बर, डैनियल नेथन्स एंड हैमिल्टन ओ स्मिथ ने डिस्कवर किए थे कुछ एंजाइम्स जो कि क्या है, हमारा जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, जो डीएनए है उसको कट करने में हेल्प करते थे। जो ये आपके पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो डीएनए को स्पेसिफिक साइट्स पे कट करेंगे। और इसकी हेल्प से क्या है, इन एंजाइम्स की हेल्प से डीएनए को काटना और जोड़ना पॉसिबल हुआ है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का है एक हिसाब से ये बेस माना जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है जो। नेक्स्ट आपके पास होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी 1972 टू 1973। पॉल बर्ग ने पहली बार दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के जो डीएनए हैं उनको कंबाइन किया, जिसको बोला गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट डीएनए। ओके, तो फिर कोहेन एंड बॉयर ने क्या किया, जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको बैक्टीरिया में इंसर्ट किया, जिससे कि पहला मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना। तो नेक्स्ट आपके पास होगा क्रिएशन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन 1978। पहली बार जो ह्यूमन इंसुलिन का जीन है वो ई कोलाई बैक्टीरिया में डाला गया। जो हमारे इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमंस में, उसको इंसर्ट किस में किया गया, ई कोलाई बैक्टीरिया में। फिर क्या हुआ, 1982 में एफडीए ने इसको मानव उपयोग के लिए मंजूरी दी गई। मतलब जो अब जो ये हमने बनाया है इंसुलिन विद द हेल्प ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया, उसको हम ह्यूमंस पे भी अब उसको अप्लाई कर सकते हैं, ह्यूमंस में भी इंसर्ट कर सकते हैं जो इंसुलिन है। ठीक है, तो ये पहला बायोटेक आधारित दवा थी, मतलब बायोटेक पे जो क्या कह सकते हैं हम, बायोटेक पे बेस्ड जो आपकी फर्स्ट मेडिसिन थी वो आपका इंसुलिन है। आपने सुना भी होगा इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं। तो ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में से एक है। नेक्स्ट आपके पास होगी पीसीआर टेक्निक। पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इन 1983 में कैरीमुलिस ने ये जो टेक्निक है वो डेवलप की थी, जिससे क्या होगा, डीएनए का जो स्पेसिफिक हिस्से होंगे ना, जो खास हिस्से होंगे वो तेज़ी से कॉपी किए जा सकते हैं। तो जो आज की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये टेक्निक है, ये बहुत ज़्यादा पीसीआर की टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स 1983 टू 1994। साइंटिस्ट ने पहली बार जो आपके प्लांट्स का डीएनए है वो बदला था। 1994 में फ्लेवर सेवर टमाटो दुनिया का पहला जो बिक्री के लिए जिसको मंजूरी मिली है, मतलब स्वीकृति मिली थी, पहला वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड था आपका फ्लेवर सेवर टमाटो। ओके, नेक्स्ट आपके पास होगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1992-2003। ये 1990 से 2003 तक चला था आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट।
इसमें क्या है, पूरा जो ह्यूमन जीनोम है उसका मैप तैयार किया गया। इससे क्या हो गया, हम ये जान सके कि जो हमारा ह्यूमन की बॉडी है उसमें कौन सा जीन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है हिस्ट्री में हमारे। तो ये 2003 में जाके कंप्लीट हुआ है अपना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आपके पास है आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, आरएनएआई 1998। अब इसका क्या है, फायर एंड मेलो ने जीन साइलेंसिंग टेक्निक की डिस्कवरी की थी। इससे क्या होगा, किसी भी जीन को हम अस्थायी रूप से बंद कर सकते हैं। ठीक है, किससे, आरएनए आरएनए इंटरफेरेंस से, जिसमें जीन साइलेंसिंग की एक हिसाब से ये एक टेक्निक है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास होगा क्रिस्पस केस 9 जीन एडिटिंग। ठीक है, 2012 डोडना एंड चारपेंटियर ने इसको डेवलप किया है। ये जो टेक्निक है वो डीएनए को बहुत ही सटीक तरीके से मतलब एडिट करती है। एक हिसाब से ये जीन एडिटिंग टूल है, स्पेसिफिक जो जीन को हम उससे एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये एडिटिंग की हमें जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करता है क्रिस्पर केस 9 जीन एडिटिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जीन थेरेपी ब्रेक थ्रूज 2017 एंड प्रेजेंट। अब बोला गया है कि जीन थेरेपी की जो सफलता है 2017 से आगे या अभी तक की। तो जो पहली बार है, कुछ सीवियर जो डिजीज़ थी, जो गंभीर बीमारियां थी, उनके इलाज के लिए क्या है, जीन थेरेपी को मंजूरी मिली थी। जैसे कि जो आँखों की एक बीमारी है लक्सट्यूरना, ठीक है, उसके लिए मंजूरी मिली थी कि हम जीन थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो क्या एक हिसाब से ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक नए युग की शुरुआत है। ओके, तो ये जितने भी हमने डिस्कवरीज़ या जितने भी माइलस्टोन्स पढ़े ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को ये सब समझ आया हो। थैंक यू सो मच।